नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव की शुरुआत करी भारत मंडपम में। इस मौके पे फाइनेंस मिनिस्टर जो देश का रिप्रेजेंटेशन करेंगे वित्तीय डिपार्टमेंट में, आइए उनको सुनेंगे। इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी सुनेंगे, उनके नाम किस तरीके का संदेश है। आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथी पंकज चौधरी जी और देश से कोने कोने से आए हुए कलाकार, किसान और बुनकर और ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों से आए हुए आप सबको मेरा नमन और स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके डायरेक्शन और गाइडेंस को लेकर के हम 2014 से ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के लिए बहुत काम कर रहे हैं। विविध स्कीम के द्वारा आप ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जहां आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और अन्नदाता और नारी, चारों के लिए बहुत ही सारे स्कीम्स के द्वारा उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं और स्कीम्स को लागू करने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी काम हो रहा है। मगर प्रमुखता उनके हाथ में बिजनेस बढ़ाने के लिए और उनका खेती का काम बढ़ाने के लिए ज्यादातर डायरेक्टली उनसे ताल्लुक रखने वाले बैंक्स हैं। और हमारे बैंकों के द्वारा आज मैं आपके सामने ये गर्व से रखना चाहती हूं, 16 ऐसे क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा सैचुरेशन का कार्यक्रम भी चल रही है। सैचुरेशन का कार्यक्रम मतलब उन क्षेत्र में बैंकों के द्वारा, चाहे वो पीएम मुद्रा स्कीम हो, पीएम आवास योजना हो या स्वनिधि योजना हो, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के द्वारा जिनको कोलैटरल फ्री लोन मिलना चाहिए, उनको वो स्कीम के द्वारा पैसा मिले। इसके लिए सैचुरेशन के एक मंत्र को लेकर के इन क्षेत्रों में जाकर के बैंक सभी के द्वारा उन इलाकों में सबको क्रेडिट मिलने का कार्यक्रम बैंकों ने कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम 4 ऐसे प्रमुख क्षेत्र को प्रामुख्यता देना चाहते हैं और उनको दिल्ली तक बुला करके उनसे स्टॉल्स लगवा करके पूरे सप्ताह पूरे सभी राजधानी में रहने वाले लोग आकर के उन चीजों से परिचित हो और उनको खरीदने को मन करता है तो खरीदने का एक मौका दे रहे हैं। इसमें जीआई टैग, भौगोलिक संकेत बोलते हैं शायद, जीआई टैग जिनको मिला है, इस देश में 650 से ज्यादा जीआई टैग का 2003 से लेकर के आज तक मिला हुआ है। 2003 से आज तक 650 से ज्यादा मिला है। उनमें से 50 ही इधर आ पाए हैं, मगर 50 के स्टॉल है। फिर इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी, नेचुरल फार्मिंग का आप प्रामुख्यता देते हैं। हम उसमें ऑर्गेनिक जहां स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है उनको एक्सपोर्ट का सहायता भी हम करते हैं बैंक के द्वारा, उनको भी ले आते हैं इधर, उनका स्टॉल्स भी लगवाया गया है। तीसरी, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत सारे काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, एसएचजी के द्वारा महिला का सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो, ऐसे एफपीओस में आज महिला हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा भी बहुत सारे महिला सशक्तिकरण के काम है और उसमें आपका बहुत बजट के द्वारा भी प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण का भी स्टॉल्स हैं इधर। और फोर्थ,
ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए और उनके प्रोत्साहन मिलने के कारण आज मार्केट विस्तार हो रही है। ट्राइबल प्रोडक्ट्स का भी इधर हम जगह दे रहे हैं, जिनको भी बैंक के सहूलियत मिल रही है। और लास्ट, नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट्स, नॉर्थ ईस्ट में से बहुत सारे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स भी है, उनको भी बैंकों के द्वारा हम बहुत ही मदद दे रहे हैं, ब्रांडिंग का और पैकेजिंग का और एक्सपोर्ट का नया मार्केट ढूंढने का। इन सब में बैंकों का मदद भी है। और बैंक के द्वारा उनको जो सुविधा मिलती है उसमें कोलैटरल फ्री, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से बोल रहे हैं, छोटे उद्योग के लिए अगर उनको कोलैटरल देने का कोई ऐसे संपत्ति नहीं है, क्या उनको बैंक से ऋण नहीं मिल पाएगा? इस प्रश्न के लिए आप ही तो जवाब और प्रावधान किए हैं कि कोलैटरल फ्री के लिए सरकार के द्वारा गारंटी प्रावधान करिए, और उसके कारण आज छोटे उद्योगों को बैंक के द्वारा क्रेडिट मिल रही है। उस कारण उन लोगों का भी इधर हम प्रदर्शनी लगाने के लिए साहस कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके व्यस्तता के बीच में आप हमें समय दिए, इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आए, और छोटे एक आध स्टॉल्स में अभी इधर आने से पहले रूबरू भी किए, उनसे उनके कला के बारे में बातचीत भी की आपने। इसके लिए मैं मेरा डीपेस्ट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज का कार्यक्रम का शान आपने बढ़ाया, इसके लिए आपको मेरा धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री आपके उद्बोधन के लिए। और देवी सज्जनों, जब हम आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के सपने को देखते हैं तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई अनेक ग्रामीण योजनाओं की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब देखते हैं एक फिल्म जो आपको उन पहलों, उन योजनाओं की झलक दिखाएगी जो वित्तीय समावेशन को और ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही हैं। चाहे वो फिजिकल हाईवेज हो या ई हाईवेज हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ रहे हैं, और ये कनेक्टिविटी सभी के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रही है। तो आइए देखते हैं इस बदलते हुए ग्रामीण भारत की तस्वीर एक फिल्म के माध्यम से। गांव, गरीब किसान की सर्वांगीण प्रगति, यह भारत सरकार का संकल्प है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ग्रामीण भारत के सामर्थ्य से विकसित भारत के विजन को निरंतर ऊर्जा देने के लिए सतत और समग्र प्रयास किए गए हैं। आज भारत के गांव में सबसे तेज गति से सड़कें बन रही हैं। आज भारत के गांवों में तेज गति से ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। आज भारत के गांवों में तेज गति से घर बन रहे हैं। शहरों के साथ साथ हमारे गांव में भी विकास के हर मार्ग पर कदम से कदम मिलाकर के चले, ये नए भारत की सोच भी है और नए भारत का संकल्प भी है। ग्रामीण भारत की 10 वर्षों की यात्रा बदलाव और सशक्तिकरण, आशाओं और आकांक्षाओं की यात्रा रही है। वित्तीय समावेशन इस परिवर्तन की आधारशिला रही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने करोड़ों लोगों के लिए फॉर्मल बैंकिंग के दरवाजे खोले। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी और लाभ करोड़ों जरूरतमंदों तक सीधे पहुंच रहे हैं, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी लीकेज के। हमारी नारी शक्ति इस ग्रामीण बदलाव का सक्षम नेतृत्व कर रही है। मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के कौशल और उद्यमिता को नए पंख मिले हैं, और वे आज रोजगार, कारोबार से जुड़ने के साथ ही परिवार और ग्राम समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रही हैं। मजबूत रूरल कनेक्टिविटी ने देश के दूर सुदूर इलाकों में भी नई जान फूंक दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी ग्रामीण सड़कों से लेकर सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाने तक ऐसी कई पहलों ने गांव-गांव में नए अवसर बनाए हैं। भारत नेट से गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कॉमर्स अब सब बस एक क्लिक दूर है।
नाबार्ड जैसी संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में नई ऊर्जा भरी है। समृद्ध किसान और आधुनिक खेती से ही गांव की तरक्की संभव है। इसी सोच के साथ बीज से बाजार तक से जुड़े कदम उठाए गए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाएं किसानों को जैविक खेती अपनाने में मदद कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते ऋण से लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा तक वित्तीय सुरक्षा ग्रामीण भारत को समृद्ध बना रही है। ग्रामीण भारत आज उत्पादक भी है और वोकल फॉर लोकल भी। उत्तर पूर्व के सुदूर कोनों से लेकर जनजातीय भारत के हृदय तक सरकार सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक अवसर को बढ़ावा दे रही है। असम की चाय और पोचमपल्ली साड़ियों जैसे कई जीआई टैग प्राप्त उत्पाद आज वैश्विक पहचान प्राप्त कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नित नई ऊंचाइयों को हासिल करते हुए ग्रामीण भारत की शानदार यात्रा, उज्जवल कल और जीवंत संभावनाओं का उत्सव है। यह हमारी जड़ों का सम्मान करने का पर्व है, ताकि ग्रामीण भारत देश के तेज विकास की नव प्रेरणा बने। आइए हम सब इस गौरवपूर्ण यात्रा में शामिल हों और मिलकर ग्रामीण भारत को और आगे बढ़ाएं। तो देवी सज्जनों, ये है हमारा सशक्त समृद्ध ग्रामीण भारत, जहां गांवों की ताकत शहरों की तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल ग्रामीण भारत को मुख्य धारा से जोड़ा है, बल्कि हर गांव, हर किसान, हर शिल्पकार, हर उद्यमी को आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने की तरफ वे अथक प्रयास करते आए हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन न केवल हमारे किसानों, हमारी महिलाओं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हमारे शिल्पकारों, हमारे ग्रामीण समाज को एक नई दिशा देगा, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की तरफ एक नई ऊर्जा भी देगा। तो यहाँ पर उपस्थित आप सभी की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, आप सभी की तालियों के बीच में प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, यहां उपस्थित नाबार्ड के वरिष्ठ मैनेजमेंट के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य, कोऑपरेटिव बैंक्स के सदस्य, किसान उत्पाद संघ एफपीओज के सदस्य, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है, एक पहचान बना रहा है। मैं इस आयोजन के लिए नाबार्ड को, अन्य सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बड़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। जो गांव में जिया है, वो गांव को
जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की कितने यानी इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक पहुंच न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था कि भारत के गांव
इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमईज को भी मिला है। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना,
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ज्यादा मदद मिल रही है। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से 2021 में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के करीब 70,000 पैक्स को कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को, गांव के लोगों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। साथियों, कृषि के अलावा भी हमारे गांव में अलग अलग तरह की पारंपरिक कला और कौशल से जुड़े हुए कितने ही लोग काम करते हैं। अब जैसे लोहार है, सुथार है, कुम्हार है, ये सब काम करने वाले ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हुए आए। रूरल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन पहले इनकी भी लगातार उपेक्षा हुई। अब हम उन्हें नई स्किल्ड उसमें ट्रेन करने के लिए, नए उत्पाद तैयार करने में लिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, सस्ती दरों पर मदद देने के लिए विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। ये योजना देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। साथियों, जब इरादे नेक होते हैं, नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। बीते 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम देश को मिलने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही देश में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है और इस सर्वे में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। साल 2011 की तुलना में अब ग्रामीण भारत में कंजम्पशन, खपत, यानी कि गांव के लोगों की खरीद शक्ति पहले से लगभग 3 गुना बढ़ गई है। यानी गांव के लोग अपने पसंद की चीजें खरीदने में पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पहले स्थिति ये थी कि गांव के लोगों को अपनी कमाई का 50% से ज्यादा हिस्सा, आधे से भी ज्यादा हिस्सा खाने पीने पर खर्च करना पड़ता था। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रामीण इलाकों में भी खाने पीने का खर्च 50% से कम हुआ है और जीवन की चीजें खरीदने की तरफ खर्चा बढ़ा है। इसका मतलब है लोग अपने शौक की, अपनी इच्छा की,
अपनी आवश्यकता की जरूरत की और चीजें भी खरीद रहे हैं, अपना जीवन बेहतर बनाने पर खर्च कर रहे हैं। साथियों, इसी सर्वे में एक और बड़ी अहम बात सामने आई है। सर्वे के अनुसार शहर और गांव में होने वाली खपत का अंतर कम हुआ है। पहले शहर का एक प्रति परिवार जितना खर्च करके खरीद करता था और गांव का व्यक्ति जो करता था बहुत फासला था। अब धीरे धीरे गांव वाला भी शहर वालों की बराबरी करने में लग गया है। हमारे निरंतर प्रयासों से अब गांव और शहरों का ये अंतर भी कम हो जा रहा है। ग्रामीण भारत में सफलता की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जो हमें प्रेरित करती है। साथियों, आज जब मैं इन सफलताओं को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? लेकिन आजादी के बाद दशकों तक देश के लाखों गांव बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे। आप मुझे बताइए, देश में सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? गांव में। एसटी कहां रहते हैं? गांव में। ओबीसी कहां रहते हैं? गांव में। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा, गरीबी बढ़ती रही, गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, पहले हमारे सीमावर्ती गांवों को लेकर क्या सोच होती थी? उन्हें देश का आखिरी गांव कहा जाता था। हमने उन्हें आखिरी गांव कहना बंद करवा दिया। हमने कहा, सूरज की पहली किरण जब निकलती है ना, तो उस पहले गांव में आती है, वो आखिरी गांव नहीं है। और जब सूरज डूबता है तो डूबते सूरज की आखिरी किरण भी उस गांव को आती है जो हमारा उस दिशा का पहला गांव होता है। और इसलिए हमारे लिए गांव आखिरी नहीं है, हमारे लिए प्रथम गांव है। हमने उसको प्रथम गांव का दर्जा दिया। सीमांत गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की गई। आज सीमांत गांवों का विकास वहां के लोगों की आय बढ़ा रहा है। यानी जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। हमने आदिवासी आबादी वाले इलाकों के विकास के लिए पीएम जनधन योजना शुरू की। जो इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें अब बराबरी का हक मिल रहा है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार द्वारा पहले की सरकारों की अनेक गलतियों को सुधारा गया है। आज हम गांव के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 10 साल में देश के करीब
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे गांव के लोगों की है। अभी कल ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी एक अहम स्टडी आई है। उनका एक बड़ा अध्ययन किया हुआ रिपोर्ट आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। हमारे यहां कुछ लोग दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे देते रहे। आपके गांव में जो 70-80 साल के लोग होंगे उनको पूछना, जब वो 15-20 साल के थे तब से सुनते आए हैं गरीबी हटाओ, 80 साल के हो गए। आज स्थिति बदल गई है। अब देश में वास्तविक रूप से गरीबी कम होना शुरू हो गई है। साथियों, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। हमारी सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज हम देख रहे हैं गांव में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। मैं एक बार एक बैंक सखी को मिला, सब बैंक सखियों से बात कर रहा था, तो एक बैंक सखी ने कहा वो गांव के अंदर रोजाना 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए का कारोबार करती है। तो मैंने कहा कैसे? नहीं, बोले सुबह 50 लाख रुपया लेके निकलती हूं। मेरे देश के गांव में एक बेटी अपने थैले में 50 लाख रुपया लेकर के घूम रही है, ये भी तो मेरे देश का नया रूप है। गांव गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए नई क्रांति कर रही है। हमने गांवों की 1 करोड़ 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं कि एक बार 1 लाख रुपया, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करने वाली मेरी लखपति दीदी। हमारा संकल्प है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। दलित, वंचित, आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए हम विशेष योजनाएं भी चला रहे हैं। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवेज के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं।
हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को झुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं, सब गांव के लोग हैं। आज देश में 94% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों में टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा है। गांव में ही बैंकिंग सेवाएं और यूपीआई जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। 2014 से पहले हमारे देश में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। आज इनकी संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो गई है। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स पर सरकार की दर्जनों सुविधाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को गति दे रहा है, वहां के रोजगार के मौके बना रहा है और हमारे गांवों को देश की प्रगति का हिस्सा बना रहा है। साथियों, यहां नाबार्ड का वरिष्ठ मैनेजमेंट है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड जैसे कितने ही अभियानों की सफलता में अहम रोल निभाया है। आगे भी देश के संकल्पों को पूरा करने में आपकी अहम भूमिका होगी। आप सभी एफपीओ किसान उत्पाद संघ की ताकत से परिचित हैं। एफपीओ की व्यवस्था बनने से हमारे किसानों को अपनी फसलों का अच्छा दाम मिल रहा है। हमें ऐसे और एफपीओ बनाने के बारे में सोचना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आज दूध का उत्पादन किसानों को सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें अमूल के जैसे 5-6 और कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए काम करना होगा, जिनकी पहुंच पूरे भारत में हो। इस समय देश प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग का उसको मिशन मोड में आगे बढ़ा रहा है। हमें नेचुरल फार्मिंग के इस अभियान से ज्यादा किसानों को जोड़ना होगा। हमें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ना होगा। उनके सामानों की जरूरत सारे देश में है, लेकिन हमें इनकी ब्रांडिंग के लिए, इनकी सही मार्केटिंग के लिए काम करना होगा। हमें अपने जीआई प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी ध्यान देना होगा। साथियों, हमें रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने के तरीकों पर काम करना है। गांव में सिंचाई कैसे अफोर्डेबल बने, माइक्रो इरिगेशन का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसार हो, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र को हम कैसे साकार करें। हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा सरल ग्रामीण क्षेत्र के रूरल एंटरप्राइज क्रिएट हो, नेचुरल फार्मिंग के अवसरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ रूरल इकोनॉमी को मिले। आप इस दिशा में टाइम बाउंड मैनर में काम करें। साथियों, आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना है, तो उसकी देखभाल भी पूरे गांव को मिलकर करनी चाहिए। इन दिनों देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चल रहा है। गांव के हर व्यक्ति
इस अभियान का हिस्सा बने, हमारे गांव में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, ऐसी भावना जगाना बहुत जरूरी है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे गांव की पहचान गांव के सौहार्द और प्रेम से जुड़ी होती है। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है, उसको सशक्त करना है। भाइयों बहनों, हमारे ये संकल्प गांव गांव पहुंचे, ग्रामीण भारत का ये उत्सव गांव गांव पहुंचे, हमारे गांव निरंतर सशक्त हो, इसके लिए हम सबको मिलकर के लगातार काम कर रहा है। मुझे विश्वास है गांवों के विकास से विकसित भारत का संकल्प जरूर साकार होगा। मैं भी यहां जीआई टैग वाले जो लोग अपने अपने प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, उसे देखने गया था। मैं आज इस समारोह के माध्यम से दिल्ली वासियों से आग्रह करूंगा कि आपको शायद गांव देखने का मौका न मिलता हो, गांव जाने का मौका न मिलता हो, कम से कम यहां एक बार आइए और मेरे गांव में सामर्थ्य क्या है जरा देखिए। कितनी विविधताएं हैं, और मुझे पक्का विश्वास है जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है उनके लिए ये बहुत बड़ा अचरज बन जाएगा। इस कार्य को आप लोगों ने किया है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ग्रामीण भारत के प्रति अपनी संवेदनशीलता और आपने अपने गांव के अनुभव हमारे साथ साझा कर हर एक ग्राम वासी को ये विश्वास दिलाया कि उनका पंत प्रधान उनके साथ खड़ा है। आपकी दूरदर्शी सोच, नीतियां और प्रतिबद्धता ये सुनिश्चित करती है